8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक जो चर्चा 15%, 20% सैलरी बढ़ने तक सीमित थी, अब वो पुरानी बात हो चुकी है। अब एक ऐसा बड़ा प्लान सामने आ रहा है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और प्रमोशन की ये जो तस्वीरें हैं वो बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के बीच पे लेवल मर्जर यानी वेतन के अलग अलग स्तरों को आपस में जोड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो 1.92 के संभावित फिटमेंट फैक्टर के साथ लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी सीधे 38,000 के आसपास पहुंच सकती है। साथ ही प्रमोशन का पूरा सिस्टम इतना तेज हो जाएगा कि लोग इसकी तुलना बुलेट ट्रेन की रफ्तार से कर रहे हैं। आइए पूरा फॉर्मूला आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है और आप देख रहे हैं फाइनेंस से जुड़ा हमारा शो मालामाल वीकली। मौजूदा 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि निचले स्तर यानी ग्रुप सी और एमटीएस कर्मचारियों के लिए बहुत सारे लेवल्स बना दिए गए हैं, जबकि इन लेवल्स के बीच सैलरी का फर्क बहुत मामूली सा है। इसका नतीजा ये होता है कि लेवल 1 पर भर्ती हुआ कर्मचारी सालों साल एक ही ग्रेड पर अटका रहता है और उसकी तरक्की बेहद धीमी रफ्तार से होती है। यही वजह है कि कर्मचारी यूनियन ने मांग रखी है कि शुरुआती 6 लेवल्स को आपस में मिलाकर सिर्फ 3 बड़े और मजबूत पे लेवल बना दिए जाएं। प्रस्ताव के मुताबिक एक नया ढांचा कुछ इस तरह से हो सकता है। इसमें नया लेवल जो ए होगा वो मौजूदा लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर, ताकि 18,000 रुपए की शुरुआती बेस सैलरी की सीमा खत्म हो और न्यूनतम बेसिक पे बढ़े। जो लेवल बी होगा वो मौजूदा लेवल 3 और लेवल 4 को मिलाकर, ताकि क्लर्क और मिडिल लेवल कर्मचारियों को बेहतर इंक्रीमेंट मिल सके। जो लेवल सी होगा वो मौजूदा लेवल 5 और लेवल 6 को मिलाकर, ताकि वेतन में असंतुलन को दूर कर सकें और करियर ग्राफ में लंबी उड़ान मिले। कैसे डबल होगी या जो बेसिक पे है वो डबल कैसे होगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। मर्जर के नियम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब 2 पे लेवल आपस में जोड़े जाते हैं तो कर्मचारियों को नए सैलरी हमेशा ऊपर वाले जो लेवल है उसके बेस पे से हिसाब से तय होती है, यानी नीचे वाले लेवल के कर्मचारियों को भी ऊंचे लेवल का फायदा मिल जाता है। अब अगर इसमें आयोग का 1.92 का संभावित फिटमेंट फैक्टर भी जोड़ दिया जाए तो बेसिक सैलरी जो होगी वो आने वाले समय में वाकई चौंकाने वाली होगी। अगर लेवल 1 कर्मचारियों की बात करें तो अभी बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 रुपए है। मर्जर के बाद इन्हें सीधे लेवल 2 का बेस यानी 19,900 रुपए मिलेगा। इसमें अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर जोड़ने पर नई बेसिक सैलरी 38,208 रुपए हो जाएगी, यानी 18,000 से सीधे 38,208 करीब, यानी करीब 112% की बढ़ोतरी, मतलब सैलरी डबल से भी ज्यादा। लेवल 3 कर्मचारी अभी बेसिक पे है, जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 रुपए है। मर्जर के बाद इन्हें लेवल 4 का बेस यानी 25,500 रुपए मिलेगा और इसमें 1.92 के फिटमेंट फैक्टर को जोड़ दिया जाए तो नई बेसिक सैलरी होगी 48,960 रुपए तक, और यानी बेसिक पे में जो उछाल आएगा वो आएगा 125.6% का। अब बात करते हैं लेवल 5 कर्मचारी की। अभी बेसिक सैलरी जो है वो है 29,200। मर्जर के बाद लेवल 6 का बेस वो इन्हें मिलेगा, यानी पहले से ही 35,400 रुपए हो जाएगा। अब इसमें फिटमेंट फैक्टर जोड़ने पर नई बेसिक सैलरी हो जाएगी 76,968 रुपए, यानी इसमें भी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से क्यों तरक्की होगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, वो आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। अब इस सिस्टम में किसी कर्मचारी को लेवल 1 से लेवल 6 तक पहुंचने में कम से कम 4 से 5 प्रमोशन और करीब 18 से 20 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन पे लेवल मर्जर लागू होने के बाद ये पूरी तस्वीर बदल सकती है। आधी हो जाएंगी सीढ़ियां, 6 लेवल्स की जगह अब सिर्फ 3 लेवल्स होंगे, जहां कर्मचारी महज 2 प्रमोशन में उस ऊंचे पद और सैलरी ब्रैकेट में पहुंच जाएंगे जिसके लिए पहले 2 दशक लग जाते थे। कैडर एक्सटेंशन में राहत मिलेगी। क्लर्क हो, एमटीएस हो या फिर टेक्निकल स्टाफ को अब केवल एक ही पे लेवल पर सालों तक टिके रहने की मजबूरी नहीं झेलनी पड़ेगी। पेंशन में और ग्रेजुएटी में बड़ा फायदा होगा। बेसिक पे में शुरुआत से ही बड़ा उछाल आने से भविष्य की रिटायरमेंट राशि, पेंशन और ग्रेजुएटी का फंड अपने आप और भी ज्यादा मजबूत और बड़ा हो जाएगा।
अब बात करते हैं कहां तक पहुंची टाइमलाइन, यानी 8th पे कमीशन में कहां तक बात बनी है। अगस्त 2026 में 8वें वेतन आयोग का काम पूरी तरह एक्टिव मोड में है। देश भर के कर्मचारी संगठनों से मेमोरेंडम मिलने के बाद आयोग अब राज्यों के दौरे पर और साथ साथ आमने सामने की बैठकों के चरण में पहुंच चुका है। हैदराबाद, श्रीनगर, लद्दाख, लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता के दौरे पूरे हो चुके हैं। 10 अगस्त को दिल्ली में बैठक होने के बाद अब आयोग जयपुर 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच, इसके अलावा चेन्नई में 7 सितंबर से 8 सितंबर, पुडुचेरी में 9 सितंबर से को होगी बैठक और चंडीगढ़ में 16 सितंबर से 18 सितंबर 2026 में अलग अलग कर्मचारी यूनियनों और सिविल सोसाइटियों संगठनों से सीधी परामर्श करने वाली चर्चा होगी। अब बात करते हैं एनसीजेसीएम और साथ में एआईडीईएफ और साथ साथ बीपीएमएस जैसे बड़े कर्मचारी संघों की तरफ से सौंपे गए मेमोरेंडम और पे मैट्रिक्स पुनर्गठन के सुझावों पर तकनीकी अध्ययन अपने अंतिम चरण में है। साथ ही रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग से मिले इनपुट के मुताबिक निचले स्तर पर फाइलों के जटिल नेटवर्क को आसान बनाने और वेतन विसंगति से जुड़े मुकदमों को रोकने के लिए सरकार भी पे लेवल मर्जर के फॉर्मूले के पक्ष में झुकती हुई दिख रही है। 8th पे कमीशन को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीनों का समय दिया गया है, यानी मई जून 2027 तक। लेकिन संशोधित वेतन संरचना को 1 जनवरी 2026 की प्रभावी तारीख से ही लागू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को 2026 का पूरा एरियर एकमुश्त मिलने की उम्मीद जताई गई है। आपको बता दें राज्यसभा में भी 8th में कमीशन को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने बयान दिया था कि जो 8th पे कमीशन को तारीख दी गई है उसी तारीख पर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इस बीच जो भी बातचीत होती है, जो कर्मचारी संगठनों की मांग होती है, उस पर जो डिस्कशन होता है, 8th पे कमीशन उसे सरकार से डिस्कस नहीं करता है। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि जो तय समय रखा गया है उसी के आसपास रिपोर्ट सामने आ जाएगी। कुल मिलाकर अगर पे लेवल मर्जर और 1.92 का फिटमेंट फैक्टर दोनों साथ में लागू हो जाते हैं तो ये न केवल सिर्फ सैलरी में बड़ी उछाल लाएगा बल्कि प्रमोशन की धीमी रफ्तार को भी काफी हद तक ठीक कर सकता है। हालांकि ये पूरा प्रस्ताव अभी चर्चा और मंथन के दौर में है, इसलिए अंतिम फैसले के लिए आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।